एक और लॉकडाउन, लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि एनर्जी है। जी हाँ, एक एनर्जी लॉकडाउन जो शायद 2020 वाले लॉकडाउन से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। चलिए आज इसी ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल तो यही है, क्या ये लॉकडाउन 2020 के पेंडेमिक लॉकडाउन से भी बुरा हो सकता है? मतलब क्या हम सच में एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कोविड महामारी से भी बड़ा साबित हो? आइए इसी गंभीर सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये एक नए तरह का लॉकडाउन है क्या, और ये जो चेतावनियां मिल रही हैं ये कितनी सीरियस हैं? देखिए, साफ साफ कहा जा रहा है कि एक एनर्जी लॉकडाउन आ रहा है और ये 2020 के कोविड लॉकडाउन से भी बुरा होगा। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई अफवाह है। सरकार में सबसे ऊंचे लेवल पर भी यही बातें हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वेस्ट एशिया में जो कुछ चल रहा है उसका असर बहुत लंबा चलने वाला है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पे। साफ है, हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। और शायद इसके शुरुआती संकेत दिखने भी लगे हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें, घर में गैस सिलेंडर का न मिलना, और तो और खबरें ये भी हैं कि ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 3-3 हजार रुपए तक का बिक रहा है। ये सब उसी आने वाले तूफान के इशारे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। चलिए इस वैश्विक तेल के झटके की जड़ को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। संघर्ष शुरू होने से पहले कीमत थी $80 प्रति बैरल और अब $120 प्रति बैरल। मतलब सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर अंदर इतना बड़ा उछाल। इसका असर तो हम सब पर पड़ना तय है। इसका मतलब बहुत सीधा और सिंपल है। अगर तेल महंगा है तो सब कुछ महंगा है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है। सोचिए, खेत से मंडी तक आने वाली सब्जी हो या फैक्ट्री में बनने वाला कोई भी सामान, हर चीज को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो तेल की बढ़ती कीमतें या तो हर चीज को महंगा कर देंगी या फिर उन्हें बाजार से गायब ही कर देंगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। अगर आज लड़ाई रुक भी जाए तब भी जो गैस रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा है उसे ठीक करने में महीनों या शायद साल भी लग सकते हैं। मतलब सप्लाई की कमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। सवाल ये है कि क्या हम इतने लंबे संकट के लिए तैयार हैं? और हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। ये संकट सीमाओं के पार पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, वेस्ट में क्या हो रहा है। अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, वहाँ 5% फ्लाइट्स कट कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए $2 बिलियन खर्च कर रहा है। और तो और IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वो अब साफ साफ कह रही है कि भाई गाड़ी कम चलाओ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। और ये सिर्फ पश्चिम की बात नहीं है, एशिया में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। फिलीपींस में एयरलाइंस अपने प्लेन जमीन पर खड़ा कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। वियतनाम अपने डोमेस्टिक फ्लाइट रूट्स बंद कर रहा है। और साउथ कोरिया में तो सरकार बाकायदा एनर्जी बचाने के लिए कैंपेन चला रही है। ये सच में एक ग्लोबल क्राइसिस है। और जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जैसी बड़ी संस्था खुद ये कहे कि ईंधन की कमी असली है, गाड़ी कम चलाइए, तो इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की सच्चाई बन चुकी है। तो ठीक है, ये सारी बातें सुनकर चिंता होना लाजमी है। सवाल ये है कि अब किया क्या जाए? इस संभावित लॉकडाउन से निपटने के लिए तैयारी कैसे की जाए? चलिए एक चेकलिस्ट देखते हैं। 4 बहुत जरूरी कदम है जिन पर ध्यान देना होगा। पहला, ईंधन। अपनी गाड़ी की टंकी हमेशा फुल रखें और अगर हो सके तो कुछ बैकअप भी रखें। दूसरा, खाना। घर में चावल दाल जैसी जरूरी चीजें जो जल्दी खराब ना हो उनका स्टॉक कर लें। तीसरा, पैसा। अपने पास कुछ कैश या क्रिप्टो जरूर रखें क्योंकि बैंकों पर भी असर पड़ सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, दवाइयाँ। खासकर घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी जरूरी दवाइयों का स्टॉक पहले से ही कर लें। देखिए, इसका मकसद पैनिक फैलाना नहीं है बल्कि तैयारी करना है। अभी उठाए गए ये छोटे छोटे कदम आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। याद रखिए, तैयारी ही सबसे बड़ी समझदारी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां एक जगह की परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी बन जाती है,
वहां तैयारी का असली मतलब क्या है? सच्ची तैयारी दिखती कैसी है? इस पर सोचिएगा जरूर।